वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए किस लेवल के ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज हमारे सपोर्टिव बन सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बीडीएसटी करेक्ट हो सकती है, क्या डोमेस्टिक क्यूज यहां से नजर आ रहे हैं, क्या मार्केट यहां से गिरना अब बंद हो चुका है, जो ये टाइम करेक्शन था, जो ये महाराष्ट्र इलेक्शन ने जो हमें एक जंप दिया उसके बाद अब मार्केट चलने को रेडी है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था, मार्केट में किस तरीके से आज हमने पैसा बनाया है। ओके, पूरे दिन हमने होल्ड किया और फिर एक बार जब मेरे को सिस्टम में दिखा और वहां से बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वो 3 गुना हुआ। हाँ, हमने पूरा 3 गुना तो नहीं लिया, पर किस तरीके से हमने उसको लिया वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और बाकी कल हमने कोई बीडीएसटी प्लान नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी का मेरा लेवल था 24,200 220 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तभी हम यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, पर वैसा नहीं हुआ और आज मार्केट लगभग फ्लैट ओपनिंग आई और फ्लैट के बाद तो एकदम से डाउन साइड की तरफ भी चला है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आज हमने किस तरीके से प्लान किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया उसको हम सबसे पहले समझते हैं। लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था। ठीक है, तो निफ्टी आपके सामने देखिए, मैंने क्या बोला है, इसमें एक स्पाइक आने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग दिख रही है आपको। राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा और ये मैंने बोला कितने बजे, 11:38। तो 11:38 का मतलब है ये वाला ही कैंडल था, इधर ही मैंने बोल दिया था लगभग। इसको मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, ओके। अच्छा, बाइंग देखिए निफ्टी में पोजीशन मेरी ऑन है, बैंक निफ्टी भी लो यहां से, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमने पोजीशन बनाई। ठीक है, पर हुआ क्या, वो बाइंग जो थी बैंकिंग सेक्टर में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि भाई बाइंग तो आई पर निफ्टी में नहीं आई थी, वो बाइंग आई थी बैंक निफ्टी में। और जिसकी वजह से अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ बिल्कुल हमने दोनों में पोजीशन बनाई। निफ्टी ने हमारा यहां पर एसएल काटा, बिल्कुल 10-12 पॉइंट का एसएल था, हमने दिया। और वहीं अगर आपको मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूं, देखिए 940 का कैंडल आपको दिखाऊंगा और क्या ही जबरदस्त मूव मिला। 940 का कैंडल आप देख रहे हैं, ये है तो 940 नहीं 1140। ठीक है, तो 1138 के आसपास मैंने बोला है कि यहां से मुझे बाइंग दिखी और वही चीज हुआ, मार्केट नीचे। देखिए ये जो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन, ये जो आपको दिख रहा है कैंडल नीचे रेड बना है, पर ऑप्शन का प्राइस नहीं टूट रहा था क्योंकि लोडिंग हो रही थी, वहां पर जबरदस्त लोडिंग दिख रही थी मुझे। ओके, और फिर मैंने बोला कि बैंक निफ्टी भी लो यहां से। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं ना, यहां पर 75 वाला ऑप्शन जब 140 के आसपास ये कैंडल बनी तो 140 के आसपास गया, 140 पर हमने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लिया। ठीक है, हमें दुख हुआ, क्यों, हमने पूरी क्वांटिटी को बुक किया, पर अगली जो कैंडल बनी, ये वाली आपको कैंडल दिख रही है, हाँ उसके बाद भी गया, पर ये जो कैंडल दिखी उसमें इसने लगाया, मैक्सिमम बुक किया था, इसने हाई लगाया 275 का, हमने 240 के आसपास अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया। यानी 75 वाला जो हमारी क्वांटिटी थी वो 75 वाली गई 240, यानी 7 3 गुने से ज्यादा। ठीक है, हाँ फुल क्वांटिटी पर 3 गुना नहीं हो पाया, पर कहने का मतलब क्या सेंटिमेंट्स है, क्या डेटा रीडिंग करने का तरीका है और जिसकी वजह से मार्केट ने एक जबरदस्त मूव हमें दिया। ठीक है, पूरे दिन हम वेट कर रहे थे कि भाई कोई ट्रेड मिल जाए। बैंक निफ्टी का तो हमारा प्लान भी नहीं था, हमारा निफ्टी में प्लान था कि यहां पर कोई ट्रेड मिल जाए, पर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था, कुछ भी नहीं दे रहा था। ओके, हाँ एक मूव और हमने लिया, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, वो मेरा डिसाइसिव, मतलब मेरे को अच्छा उसमें फायदा हुआ। एक बार मैं दिखा देता हूं, इस पर हमने प्लान किया था, ये आपको कैंडल दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर ही हमने यहां पर प्लान किया था, मैं आपको दिखाता हूं। राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, ये मैंने बोला है कि हाँ देखिए निफ्टी में नहीं, ये वाला नहीं है, निफ्टी 260 तो अलग चीज़ है, ये वाला है कितने बजे, 9:40 के आसपास। अब आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा, थोड़ी सा देर हो रही है उस वजह से मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। एक बार मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर प्लान किया। देखिए अब देखिए आपको दिख रहा होगा
24,145 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 9:45 पे मैंने बोला है, ठीक है। तो एक बार मैं 145 नहीं 24,175, तो 175 को मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला मूव मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमें मूव मिला जबरदस्त तरीके से, आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया मूव मिला, ठीक है। देखिए नीचे जरूर आया था, पर यहां पर क्या था कि जो डेटा था, डेटा में कोई फर्क नहीं आया था, तो यानी कहीं ना कहीं यहां पर ट्रैप करने की कोशिश थी, और वही चीज हुई। कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल, जिसने हमें कंफर्मेशन दिया कि भाई कितना बड़ा रिजेक्शन है डाउन साइड से, और उसके बाद 175 के बाद इसने हाई लगाया 220 का, ठीक है। तो कितना बढ़िया गेन हमें देखने को मिला इसमें, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक ट्रेड ये हुआ, दूसरा देखिएगा अगला, ये 3 ट्रेड हो गए। अगला देखिएगा, एक में एसएलबी कटा है, ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है इसमें कि अपडेट किया है मैंने इसमें 24,260 के ऊपर निफ्टी में अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 24,260 लगा लेता हूं। निफ्टी देखिए, निफ्टी में जो ट्रैपिंग हुई थी उसके बाद फिर यहां पर बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में बाइंग तो थी, पर ये यहां पर बायर्स को ट्रैप किया। अब हमने 260 के ऊपर प्लान किया, तो 260 को उसको मैं मार्क करता हूं। 260 के ऊपर जब हमने प्लान किया तो निफ्टी ने देखिए कितना बढ़िया मूव दिया, कितना बढ़िया मूव दिया। इसी कैंडल में 15 पॉइंट का मूव था, और उसके बाद यहां तक आते आते लगभग 25 पॉइंट के आसपास इसने मूव दिया। हमने फुल क्वांटिटी 18 से 20 पॉइंट के आसपास यहां पर हमने फुल बुक किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी ये निफ्टी आपको दिख रहा है अभी सामने 350 का एक स्ट्रगलिंग जोन है। अगर मैं इसको चार्ट का थोड़ा सा छोटा कर दूं तो देखिए काफी बार यहां से पलट चुका है, आपको दिख रहा है ये जोन है। अगर जिस दिन ये जोन निकाला, देखिए कल यहां पर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, फाइनल एक्सपायरी है इस मंथ की, और हो सकता है, देखिए होता ही है मैक्सिमम टाइम की एक्सपायरी इस दिन, और मंथली एक्सपायरी जो बड़ी एक्सपायरी होती है, रोल ओवर होते हैं, तो यहां पर आपको एक बढ़िया मूव मिले, और वो हो सकता है 24,500 तक ले जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस पर आपकी नजर पूरी तरीके से बनी रहनी चाहिए, ठीक, ओके। पर मुझे लगता है कि आज का हो गया, अगर 325 के ऊपर निकाला तो एक बार और अटेम्प्ट कर सकता है 370 380 के आसपास, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा प्लान, और राइट हैंड साइड पे आप पिक देख सकते हैं, लगभग 11% के आसपास, 11 से 12% के आसपास आज हमने अपना गेन बनाया है। अपना जो टारगेट रहता है 7 से 8%, उसके ऊपर जो दे देता है भाई वो हम लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आप भी सेंटीमेंट्स और डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं, समझते हैं, और कैसे मोमेंटम लेवल को कैच करते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको सीखना है, समझना है, प्लान करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल सर्च मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं क्या किस तरीके से BDST प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई क्या यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे यूएस मार्केट की। भाई कल क्या हुआ है, कल जबरदस्त, आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या 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 कह रहा है इसमें, ये ऐड आ गई क्या, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। S&P की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको पता है यूएस का एक इंडेक्स है S&P, ठीक है, और S&P की अगर हम बात करें तो इसने 52 बार, ठीक है, 52 टाइम्स अपना रिकॉर्ड हाई लगाया है इसी साल में, ठीक है। अब आप ये समझ के बैठिए, अगर मैं सारी छुट्टी यहां से काट दूं तो लगभग 200 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और 200 ट्रेडिंग सेशन में इसने 52 बार अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में यूएस मार्केट दिख रहा है। और एक बहुत बढ़िया न्यूज़ भी है क्या कि इजराइल और हमास की जो यहाँ पर सीज वायर का, इजराइल और, हाँ बिल्कुल, इजराइल और हिजबुल्लाह कह सकते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक सीज फायर का ऐलान हो चुका है। तो ये मार्केट की पॉजिटिव है, और उसी वजह से आप अगर यूएस मार्केट देखें तो कल अच्छा खासा गेन में यहाँ पर क्लोज किए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा खासा यहाँ पर गेन्स दिखे हैं यूएस मार्केट में, ठीक है। हाँ, कल फेड के मिनट्स भी है, उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फेड के मिनट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई फेड ऑफिशियल सी इंटरेस्ट रेट कट्स अहेड, इंटरेस्ट रेट आगे होगा बट ओनली ग्रेजुअली, ठीक है, पर धीरे धीरे होगा। ऐसे नहीं कि आप हर महीने आता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट रेट आगे होंगे, तो वही मार्केट एक चीज मान करके चल रहा है कि भाई मार्केट को इंटरेस्ट रेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले महीने हर महीने इंटरेस्ट रेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंटरेस्ट रेट आने चाहिए। तो ये भी एक तरीके से मैं नहीं कह सकता कि हॉकिश कमेंट्री, ये एक पॉजिटिव कमेंट्री ही है, ठीक है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो गया। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि एक चीज आप यहां पर देखिए कि कल FIS ने अपने मार्केट में बाइंग स्टार्ट करी है, ठीक है ना। अब आप अगर परसों का कैंडल देखेंगे तो परसों लगभग 10,000 की कैंडल थी, 10,000 करोड़ की बाइंग आई थी। अब वो कह सकते हैं MSCI रिबैलेंसिंग की वजह से एक फैक्टर इन करता है, पर कल जो बाइंग हुई है
वो प्योरली बाइंग है, ठीक है, प्योरली बाइंग है। कैश मार्केट में एफआईएस ने ज़बरदस्त बाइंग करी है, ज़बरदस्त तो नहीं, लगभग 1100 करोड़ की बाइंग करी है कि यहाँ से उनका अब सेंटिमेंट बदल रहा है, हो सकता है। और वही चीज़ हमें पता लग जाएगी अगर निफ्टी ने आने वाले दिनों में यहाँ से 24,350 का अगर निकाला, तो आप ये समझ के चलिए कि भाई फिर ये एक बड़ा मूव देगा, यहाँ से रुकेगा नहीं मार्केट, एक बढ़िया मूव आप समझ सकते हैं। आप आज आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी ऊपर होगा, आप देखिएगा जा करके, ठीक है। अच्छा, और आज यूएस मार्केट से एक बड़ा डेटा आने वाला है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे बड़ा डेटा, दो डेटा आएंगे, पीसीई रिपोर्ट आएगी और साथ के साथ जीडीपी रिपोर्ट भी आएगी। तो इस पर आपको पता होगा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और जीडीपी आपको पता है, तो इन दोनों पर आप नज़र रखिएगा क्योंकि ये यूएस मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं यूएस मार्केट के यहाँ पर फ्यूचर्स देखूँ तो किस तरीके से बिहेव करें, तो स्लाइटली आप कह सकते हैं नेगेटिव टू फ्लैट के आसपास है, यानी मार्केट अभी बिल्कुल भी कुछ सेंटिमेंट नहीं दिखा रहा कि किस तरीके से डेटा आने वाला है, ठीक है। फ्लैट पोजीशन में मार्केट बना हुआ है, ठीक। तो जो भी आप ले जाएं थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर अपनी चार्ट पर भी ऐसी पोजीशन बनती हुई नजर आए, ठीक है। वैसे मार्केट अभी 24,280 के आसपास ट्रेवल कर रहा है, तो अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,300 के ऊपर आ जाए, ठीक है, अगर 24,280 और 300 के बीच में भी आती है तब भी यहाँ से हम बुलिश सेंटिमेंट के साथ जाएंगे और कल आपको फिर से एक गैप अप देखने को मिल सकता है। तो अगर ये क्लोजिंग आ रही है तो आप गैप अप के साथ जाएं। गैप डाउन कैसे जाएंगे, तो देखिए यहाँ से मुझे नहीं लगता एक अच्छा मूव मार्केट ने दिखाया है, तो गैप डाउन किसी भी हालत में बनता है। हाँ, अगर डे लो टूटता है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बदलेगा, यानी 24,150 के अगर नीचे मार्केट चला जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट के लिए हो सकता है, क्लियर है। पर गैप डाउन लेके जाएंगे नहीं जाएंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।